मैं विश्वकर्मा सर फ्रॉम परासिया। फ्रेंड्स, इसके एपिसोड पहले में आपने देखा था वीडियोस में प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस को कैसे लिखा जाता है और हमारे हिंदी के अनुसार हम उसमें कैसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। अगर कोई काम चल रहा है जो पास्ट से स्टार्ट हुआ है और अभी भी हो रहा है, ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखे जाते हैं। जैसे ही इज कमिंग बाय बस, वो बस से आ रहा है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इन माई क्लास। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हर टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदला जाता है। तो चलें अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस को कैसे बनाते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये है आपका एक्टिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स, इसका फॉर्मेट ये होता है, ये तो आपको पता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम या मूल वर्ब के साथ आईएनजी बढ़ा दी जाती है और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है। फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना चाहिए कि वर्ब के बाद जो शब्द है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार हम ऑब्जेक्ट के अनुसार इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के अनुसार है, आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार रखना है। कंटिन्यूस के सेंटेंस में आपको ये याद रखना है, बिंग का इस्तेमाल करना है। और इस प्रकार जब आईएनजी रिमूव करेंगे तो वर्ब फर्स्ट में मिलेगी, ठीक इसको आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करके बाय लगा के आपको सब्जेक्ट लिखना है। जैसे ये बोर्ड में आ चुके हैं, वी आर कलेक्टिंग स्टैम्प्स। जैसे ही इज टेलिंग अ लाई। तो फ्रेंड्स, कलेक्टिंग के बाद स्टैम्प्स है, तो वॉइस में जब इसको चालू करेंगे तो आप यहाँ से उठाएंगे, stamps are being collected by us। अगर हम इतना ना बोला जाए तो stamps are being collected, इसका मतलब होता है stamps इकट्ठे किए जा रहे हैं। He is telling a lie, वह झूठ बोल रहा है। A lie is being told by him। अगर फ्रेंड्स इसको ना बोला जाए, a lie is being told, झूठ बोल रहे हैं, ये इसके मीनिंग्स होते हैं। तो ये सेंटेंस फ्रेंड्स अफर्मेटिव में है, ये अफर्मेटिव का फॉर्मेट हुआ। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो फ्रेंड्स आपको इस आर एम के साथ नॉट के बाद बिंग का इस्तेमाल करना है। जैसे he is not writing a letter। he is not writing a letter, वह पत्र नहीं लिख रहा है। फ्रेंड्स, इस प्रकार a letter is not being written by him। तो इस प्रकार ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है। अब फ्रेंड्स, अगर इंटरोगेटिव है तो जैसा प्रश्न होगा उसी के अनुसार आपको बनाना है। जैसे आर यू डूइंग योर वर्क, क्या आप अपना काम कर रहे हैं। आर यू डूइंग योर वर्क। तो फ्रेंड्स, यहाँ योर वर्क, इसके लिए आप यहाँ चूंकि आर यू के अनुसार है तो अब आप इसको लिखेंगे
is your work being done by you? क्या आपका काम हो रहा है? क्या आपका काम किया जा रहा है? क्या तुम्हारा काम हो रहा है? ये इसके मीनिंग आते हैं। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो जाए, व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, व्हाट है तो व्हाट से ही चालू करेंगे। और फ्रेंड्स ये याद रखना, व्हाट के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। जैसे आपको कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा है? हु इज टीचिंग यू इंग्लिश? फ्रेंड्स ये याद रखिए, हु को बाय होम से स्टार्ट करते हैं। बाय होम। फ्रेंड्स यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, ये आपका मेन ऑब्जेक्ट, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, आप इसको उठाएंगे। बाय होम आर यू बीइंग, इसका थर्ड फॉर्म लेके चलेंगे, टॉट इंग्लिश। इस प्रकार फ्रेंड्स ये आपके एक्टिव हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टेड है और क्वेश्चन वर्ड स्टार्टेड है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को फ्रेंड्स इसी फॉर्मेट के अनुसार आप एक्टिव से पैसिव वाइज चेंज करेंगे। और ये याद रखेंगे, जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो ऐसे सेंटेंस में एरर देखी जाती है, कहाँ गलत लिखा है कहाँ सही लिखा है, इसलिए टेंस को बहुत प्रॉपरली ढंग से आप समझें, क्योंकि स्पोकन और ग्रामेटिकल दोनों अलग अलग चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स आप इस पर विशेष ध्यान दें, और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ताकि अगले वीडियोज़ में आपको फिर समझा दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भी इसको शेयर कीजिए। सो थैंक यू।